एपिसोड की शुरुआत में लड़कियां एंड आचान का भाई जा रहे थे। शिनोबू कहता है कि वो गैस डलवाना भूल गया था। आचान कहती है वो तो मैं अच्छी हूँ जो तुम्हें लाई हूँ, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। शिनोबू कहता है तुम ले जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। आचान कहती है तुमने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कहती है लड़ाई बंद करो, क्योंकि इनको पहाड़ दिखाती है और ये देखने जाते हैं। तब फूमी के सामने क्योको थी और दोनों ही हंसते हैं एंड आचान इनको देखती है। फिर ये को के घर आते हैं और ये इनका वेलकम करते हैं। क्योको बताती है कि ये उसकी आंटी है एंड चीज़ें रिलेशन वगैरह बताने लगती है और लड़कियां कहती है कि को काफ़ी अच्छा दिखता है। शिनोबू कहता है कि मैं आकिरा का भाई हूँ। तब को कहता है हम पहले भी मिले हैं उस दिन एंड दोनों ही भाई बहन एम्बेरस हो जाते हैं। फिर को की मॉम इनको कमरे दिखाने लगती है। तब ये देखती है कि यहाँ टेनिस ग्राउंड है। सब बाहर जाते हैं पर फूमी ड्राइंग देखती है। तब को की मॉम कहती है ये क्योको ने बनाई है। फिर क्योको एंड यूको टेनिस खेल रहे थे, दोनों बढ़िया खेल रही थी। को एंड शिनोबू भी गोल्फ खेल रहे थे। को कहता है सॉरी तुम्हें मेरे साथ खेलने लाने के लिए। शिनोबू कहता है मैं भी कभी कभार ही घर से निकलता हूँ। और चलते हुए को कहता है मैंने तुम्हारी बहन को डेट पे इनवाइट किया था, सॉरी फिर से ऐसा नहीं होगा, तुम उसकी सच में परवाह करते हो। शिनोबू कहता है हाँ लेकिन मैं ओवर प्रोटेक्टिव कहलाया जाता हूँ। को कहता है तुम्हारा उसके लिए परवाह करना नेचुरल है। शिनोबू कहता है कोई बात नहीं, ऐसा तो होना ही है, पहले या बाद में। मैं समझता हूँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। यहाँ क्योको कहती है कि वो यहाँ पर खो गई थी जब वो बच्ची थी एंड उसने रोना शुरू कर दिया था एंड वो खुद से नहीं जा सकती थी वापस। तब को ने उसे खोज लिया था। मोटोगी कहती है रोमांटिक, एक नॉवेल जैसा। एंड तीनों उस जगह जाने की बात करते हैं। रास्ते में जाते हुए एक ढलान आती है तो ये कहती है कि ढलान है तो संभाल के। एंड आचान चलने लगती है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो फूमी के ऊपर आ जाती है और फूमी उसे बचा लेती है। यूको गिर जाती है एंड उसके बम पर लगती है एंड वो दोनों लड़कियों के पीछे भागने लगती है उनको मारने के लिए। आचान एंड फूमी साथ में चलते हैं एंड व्यू की बात करते हैं। ये रिवर के पास आते हैं एंड दोनों लड़कियां को एंड क्योको की एक्टिंग करने लगते हैं जब वो खो गई थी। फूमी की नज़र फूलों पे जाती है और दोनों नदी के पास बैठ जाती है। रात में को की मॉम क्योको से कहती है कि फूमी को उसकी पिक्चर पसंद आई थी। को देखता है क्योको का फेस और ये दोनों कमरे में बैठे बात कर रहे थे। तभी ये लड़कियां आती है और आचान कहती है क्या बात है। फ्लफी कहती है ये टाइम है डरावनी कहानी का। आचान डर जाती है एंड कहती है कि हम नहीं सुनना चाहते हैं, क्यों फूमी। बट फूमी कहती है ये तो बढ़िया है एंड फ्लफी स्टोरी बताने लगती है और अपनी आचान डर रही थी। तब मोटो की लाइट बंद कर देती है एंड आचान चिल्लाती है। अगली सुबह क्योको कैंपिंग एरिया के बारे में बता रही थी जो उस जगह से थोड़ा दूर है जहां वो कल गए थे। ये सब खुश होती है। को की मॉम कहती है कि दो लड़कों को भी साथ ले जाओ। आचान कैंपिंग की बात कर रही थी जिसमें भी उस बस खाने की बातें थी। तब शिनोबू कहता है कि तुम्हारी सारी बातें खाने से रिलेटेड क्यों होती है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। फ्लफी इनको फिर से चुप कराती है जिसके बाद सामान लेके सब पहुंच जाते हैं एंड सब चीज़ों की प्रिपरेशन करने लगते हैं। खाना बनाते हैं जो कि सबको काफ़ी अच्छा लगता है। यूको कहती है तुम काफ़ी लकी हो जो तुम्हारे पास ऐसे समर वेकेशन स्पेंड करने की जगह है और साथ में ऐसा फियांसे भी। एंड उस जगह का मेंशन करती है जहाँ को सुनकर शौक होता है। फ्लफी कहती है जब अंधेरा होगा तब हम हिम्मत चेक करने जाएंगे, वही जगह जो हमने स्ट्रीम में देखी थी, पैर बना के चलेंगे। आचान मना करती है क्योंकि उसे डर लगता है पर सभी उसके लिए एक्साइटेड थे। पास्ट के सीन में को क्योको को खोज लेता है एंड उसे अपनी पीठ पे ले जा रहा था। क्योको कहती है तुम्हें मुझ पर गुस्सा है। को कहता है क्यों करूँगा गुस्सा। क्योको कहती है क्योंकि तुम्हें मुझे उठाना पड़ा और उसकी वजह से तुम्हें चोट लग गई एंड तुम्हें दर्द हो रहा होगा। को कहता है ये हर्ट करता है तुम्हारी वजह से। क्योको फिर रोने लगती है
और वो उसे स्माइल करने को कहता है। प्रेजेंट में ये चीट गेम से तय करते हैं कि कौन किसके ग्रुप में रहेगा। मोटोगी शिनोबू के साथ, क्योको फुमी के साथ होती है। फ्लफी कहती है आचान मेरे साथ रहोगी। आचान मना कर देती है। फुमी कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग अच्छी थी। क्योको कहती है कि वो आर्ट क्लब की मेंबर थी मिडिल स्कूल में जहाँ उसने सुगीमोटो से प्यार किया था। फुमी कहती है थैंक्स सारी चीज़ों के लिए। एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ आचान डर रही थी। को कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी डरने वालों में से हो। आचान कहती है मैं लड़की हूँ एंड अगर मैं ऐसे में खो गई तो क्या करती मुझे नहीं पता है। को कहता है तो तुमने वो स्टोरी सुनी है क्योको के साथ क्या हुआ था। क्योको किसी से प्यार करती है ना। आचान कहती है मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि उस इंसान ने इकुमी को रिजेक्ट कर दिया है। को कहता है थैंक यू एंड फूल लेके कहता है आई विश मैं वो पर्सन होता जिससे वो प्यार करती है। जिसके बाद ये लोग वापस आते हैं और दो लड़कियों ने मोटोगी को पकड़ रखा था। एंड कहती है तुम कब उससे कहा, मतलब कि ओकुदारा के भाई को। आचान कहती है क्या हुआ। युको कहती है इसने उसके लिए फीलिंग डेवलप कर ली है तुम्हारे भाई के लिए। आचान कहती है क्या। मोटोगी कहती है वो मुझे काइंड एंड कूल लगा। युको कहती है तुम अपनी ननंद के बारे में क्या सोचती हो जो यहाँ है। आचान कहती है तुमने उस जैसे इंसान में क्या देखा। ये कहती है वो काफ़ी कूल है। एंड जिसके बाद सभी सो रहे थे और आचान सोचती है सबके पास कोई है जिन्हें वो लाइक करते हैं। अगर मुझे कोई ऐसा मिल गया तो क्या मैं एंड में फुमी जैसे रोऊंगी। एंड उसका पेट बोलने लगता है जिसे सुन फुमी धीमा सा हंसती है। जिसके बाद दोनों फ्रिज के पास आते हैं कुछ लेने। तभी फुमी कहती है ये अमेजिंग है। आसमान में वो देख रही थी। फिर वो लोग बाहर आते हैं जहाँ वो आसमान को देखते हैं एंड देखते रहते हैं। आचान कहती है उस रात हम दोनों बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहे एंड सेम कोल्ड डे के साथ नीचे आए। एंड इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म होता है।